आई लव स्टोरी कहानी हिंदी में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 102 8:13 AM पिताजी उसरौ, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 51। राजू और खुशी ने अपने व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए नए विचारों पर काम करना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि वे एक विशेष वेलनेस वीक आयोजित करेंगे जिसमें ताजगी और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के हेल्दी फूड और वर्कशॉप्स शामिल होंगे जो लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। खुशी ने कहा, हम इसमें योग और मेडिटेशन सेशन भी जोड़ सकते हैं। इससे लोग न केवल खाने का आनंद लेंगे बल्कि खुद को भी बेहतर महसूस करेंगे। राजू ने हामी भरी, यह एक बेहतरीन आइडिया है। हम इसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करेंगे। जैसे जैसे वेलनेस वीक का दिन नज़दीक आ रहा था, राजू और खुशी ने मिलकर एक ठोस योजना बनाई। उन्होंने स्थानीय योग प्रशिक्षकों और डाइटिशियनों को आमंत्रित किया और विशेष मेनू तैयार किया। भाग 52। वेलनेस वीक के पहले दिन कैफे में एक नई ऊर्जा थी। ग्राहक ताजगी से भरे फलों, सलाद और हेल्दी स्मूदीज के लिए उत्सुक थे। राजू और खुशी ने हर एक ग्राहक का स्वागत किया और उन्हें हेल्दी मेनू के बारे में बताया। इस बीच योग और मेडिटेशन सेशन में कई लोग शामिल हुए। प्रशिक्षकों ने सभी को सही तरीके से योग करने के लिए मार्गदर्शन किया। लोगों ने न केवल ताजगी का अनुभव किया बल्कि नए दोस्त भी बनाए। खुशी ने देखा कि ग्राहक स्वस्थ विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। राजू ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, देखो, हमारी मेहनत रंग ला रही है। लोग हमारे मेनू को पसंद कर रहे हैं। भाग 53। वेलनेस वीक का पहला सप्ताह सफल रहा। ग्राहक कई सकारात्मक टिप्पणियां कर रहे थे और खुशी और राजू के कैफे की तारीफ कर रहे थे। इससे उन्हें और अधिक प्रेरणा मिली। खुशी ने कहा, राजू, हमें इसे हर साल करना चाहिए। इससे हमारे कैफे की पहचान और मजबूत होगी। राजू ने हामी भरी, बिल्कुल, ये हमारे बिजनेस के लिए एक बड़ा अवसर है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने अपने कार्यक्रम को और भी बड़ा बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अगले साल के लिए भी योजनाएं बनानी शुरू कर दीं। भाग 54। एक दिन जब राजू और खुशी अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, अचानक राजू के फ़ोन पर एक महत्वपूर्ण कॉल आई। ये कॉल एक बड़े बिजनेसमैन से थी जो उनके स्टार्टअप में रुचि रखते थे। उन्होंने राजू से एक मीटिंग के लिए मिलने का समय मांगा। राजू ने खुशी से कहा, यह एक बड़ी खबर है, हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। खुशी ने उसे प्रोत्साहित किया, ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है। तुम अपनी योजनाओं को स्पष्टता के साथ पेश करो। राजू ने मीटिंग के लिए तैयारियों में जुट गया। उसने अपने प्रोजेक्ट की सभी जानकारियां एकत्र की और प्रेजेंटेशन बनाने लगा। भाग 55। मीटिंग का दिन आया और राजू ने उत्साह और थोड़ी चिंता के साथ ब्यूटीफुल ऑफिस में कदम रखा। वह जानता था कि यह उसके बिजनेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। राजू ने अपने प्रोजेक्ट के सभी पहलुओं को स्पष्टता से पेश किया। बिजनेसमैन ने उसकी सोच और योजनाओं की प्रशंसा की। आपका आइडिया बहुत अच्छा है, हम इसमें निवेश करने के लिए तैयार हैं। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत खुशी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। खुशी ने खुशी से कहा, ये तो शानदार है, तुम्हारी मेहनत रंग लाए। भाग 56। राजू और खुशी ने उस सफल मीटिंग के बाद अपने बिजनेस की योजनाओं को और बढ़ावा देने का निर्णय लिया। अब उनके पास नए निवेश के साथ वे अपने स्टार्टअप को और बड़ा बनाने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक नई टीम की भी नियुक्ति की जिसमें मार्केटिंग, प्रोडक्शन और सर्विस के लिए अनुभवी लोग शामिल किए गए। यह उनके बिजनेस की गति को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने कैफे में एक फूड इंस्पिरेशंस सेशन का आयोजन किया जिसमें उन्होंने ग्राहकों से नए व्यंजनों के बारे में सुझाव मांगे। इससे ग्राहकों को यह महसूस हुआ कि वे भी उनके बिजनेस का हिस्सा हैं। भाग 57। कुछ महीनों बाद राजू और खुशी ने अपने कैफे में एक नई ब्रांच खोलने का फैसला किया। उन्होंने शहर के एक नए इलाके में एक खूबसूरत स्थान चुना और वहां अपने नए मेनू के साथ एक शानदार लॉन्च इवेंट की योजना बनाई। लॉन्च इवेंट के दिन कैफे में बड़ी भीड़ थी। लोग नए व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए उत्सुक थे। राजू और खुशी ने हर ग्राहक का स्वागत किया और उन्हें नए मेनू के बारे में बताया। इस बार उन्होंने अपने मेनू में कुछ खास स्थानीय व्यंजनों को भी शामिल किया। खुशी ने कहा, हमारी पहचान हमारे स्वाद में है, हमें हमेशा नए प्रयोग करते रहना चाहिए। भाग 58। राजू और खुशी ने अपनी नई ब्रांच के साथ साथ अपने पहले कैफे को भी और अधिक सफल बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने कैफे के वातावरण को और जीवंत बनाने के लिए लाइव म्यूजिक और अन्य गतिविधियों का आयोजन करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उनका नाम शहर में और भी प्रसिद्ध होने लगा। लोग न केवल उनके स्वाद के लिए बल्कि उनके सेवा और वातावरण के लिए भी आए। राजू ने खुशी से कहा, तुम्हारे साथ मिलकर काम करना हमेशा एक खुशी की बात है। तुम्हारी सोच और तुम्हारी मेहनत हमारे बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा रही है। भाग 59। एक दिन राजू ने खुशी को एक खास सरप्राइज देने का सोचा। उसने एक खूबसूरत वीकेंड ट्रिप की योजना बनाई। उसने सभी व्यवस्थाएं की और खुशी को एक प्यारे नोट के साथ बुलाया।
खुशी, मैं तुम्हें एक खास जगह ले जा रहा हूँ। ये हमारी मेहनत का एक छोटा सा इनाम है। खुशी ने उत्साह से कहा, ये तो शानदार है। मैं तैयार हूँ। दोनों ने एक खूबसूरत हिल स्टेशन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ उन्होंने एक साथ खूबसूरत समय बिताया, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया और अपनी जिंदगी के बारे में चर्चा की। भाग 60। उनकी यात्रा के दौरान राजू ने खुशी से कहा, मैं चाहता हूं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें और इस तरह के पल साझा करते रहें। खुशी ने कहा, यह मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ है। मैं चाहती हूं कि हमारा रिश्ता हर दिन और मजबूत हो। वे वापस लौटने के बाद और भी नए लक्ष्य निर्धारित करने लगे। राजू ने खुशी को बताया, हमें न केवल अपने बिजनेस को सफल बनाना है, बल्कि हमें समाज के लिए भी कुछ करना होगा। हम अपनी सफलता का एक हिस्सा समाज को वापस देना चाहते हैं। खुशी ने सहमति जताई, यह एक बेहतरीन आइडिया है। हम एक सामाजिक पहल शुरू कर सकते हैं। इस तरह राजू और खुशी ने न केवल अपने बिजनेस में बल्कि अपने रिश्ते में भी एक नई शुरुआत की। उनके प्यार और सहयोग ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित किया। जारी। आगे की कहानी में राजू और खुशी अपने नए सामाजिक उद्यम के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में नई चुनौतियों और सुखद पलों का सामना करेंगे। क्या उनका प्यार और व्यवसाय दोनों ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे? 102 थर्ड्स 8:14 AM पिताजी उसरौ, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 61। राजू और खुशी ने अपने नए सामाजिक उद्यम की शुरुआत करने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे एक स्थानीय एनजीओ के साथ मिलकर काम करेंगे जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही थी। खुशी ने कहा, हमें अपने कैफे से एक हिस्सा इन बच्चों की शिक्षा के लिए दान करना चाहिए। हम उन्हें एक बेहतर भविष्य देने में मदद कर सकते हैं। राजू ने सहमति जताई, यह एक बेहतरीन विचार है। हम हर महीने अपने बिक्री का 1% इन बच्चों के लिए दान करेंगे। साथ ही हम कैफे में एक विशेष इवेंट भी आयोजित कर सकते हैं जिससे हम और भी धन जुटा सकें। उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और अपने पहले इवेंट की योजना बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा खुशियों की पाठशाला। भाग 62। खुशियों की पाठशाला इवेंट के दिन राजू और खुशी ने कैफे को रंग बिरंगे गुब्बारों और बैनरों से सजाया। उन्होंने सभी स्थानीय स्कूलों से बच्चों को आमंत्रित किया। इवेंट में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और शैक्षिक गतिविधियां शामिल थीं। लोगों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल मेनू भी तैयार किया जिसमें सभी आय का एक हिस्सा शिक्षा के लिए दान किया जाएगा। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया कैफे में भीड़ बढ़ने लगी। खुशी ने सभी का स्वागत किया और बच्चों को खुशी के साथ गतिविधियों में शामिल होने के लिए उत्साहित किया। राजू ने एक छोटे से मंच पर जाकर कहा, आज हम सभी यहाँ एक खास उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए हैं। हर बच्चा शिक्षा का हकदार है और हम इस दिशा में एक कदम बढ़ाने जा रहे हैं। भाग 63। इवेंट के दौरान बच्चों ने विभिन्न खेलों और गतिविधियों में भाग लिया। राजू और खुशी ने बच्चों को पुरस्कार देने के साथ साथ उन्हें ये भी समझाने का प्रयास किया कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर राजू और खुशी ने महसूस किया कि उन्होंने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। उन्होंने महसूस किया कि उनका सामाजिक उद्यम न केवल उनके व्यवसाय को बढ़ावा देगा बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। इवेंट के अंत में राजू और खुशी ने दान की राशि की घोषणा की। खुशी ने कहा, हमने इस इवेंट से इतना धन जुटाया है जिससे हम 50 बच्चों की शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं। सभी ने तालियां बजाईं और बच्चों की खुशी का अंदाजा उनके चेहरे पर देखा जा सकता था। भाग 64। इस इवेंट की सफलता ने राजू और खुशी को और अधिक प्रेरित किया। उन्होंने तय किया कि वे हर 3 महीने में एक ऐसा इवेंट आयोजित करेंगे जिससे बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार समर्थन मिल सके। राजू ने खुशी से कहा, इसने हमें दिखाया है कि हम सिर्फ व्यवसाय नहीं कर रहे हैं बल्कि हम एक बदलाव ला रहे हैं। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब हम एक साथ होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा प्यार और हमारी मेहनत ही हमें आगे बढ़ाती है। कुछ महीनों बाद राजू और खुशी ने अपने कैफे में एक और नया मेनू लॉन्च किया जिसमें बच्चों के लिए खास व्यंजन शामिल किए गए थे। इस मेनू की बिक्री से भी एक हिस्सा शिक्षा के लिए दान किया जाएगा। भाग 65। राजू और खुशी के सामाजिक उद्यम की चर्चाएं अब शहर भर में फैलने लगीं। कई लोग उनके काम की तारीफ कर रहे थे और इस दिशा में उनका सहयोग देने के लिए आगे आ रहे थे। एक दिन राजू को एक स्थानीय समाचार पत्र से फोन आया। उन्होंने राजू को बताया कि वे उनकी कहानी को अपने अगले अंक में प्रकाशित करना चाहते हैं। राजू ने खुशी को यह खुशखबरी सुनाई, ये हमारे लिए एक बड़ा मौका है, इससे हमें और अधिक समर्थन मिलेगा। खुशी ने कहा, हमें अपनी कहानी साझा करने का मौका मिल रहा है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो बदलाव लाना चाहते हैं। भाग 66। राजू और खुशी ने पत्रकार के साथ एक इंटरव्यू आयोजित किया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया, अपने व्यवसाय की शुरुआत और कैसे उन्होंने सामाजिक उद्यम की दिशा में कदम बढ़ाया। जब उनके इंटरव्यू का लेख प्रकाशित हुआ तो शहर में एक नई हलचल मच गई। लोग उनके कैफे में आकर उनके काम की सराहना करने लगे। इंटरव्यू के बाद राजू और खुशी ने एक स्थानीय कॉलेज से संपर्क किया।
उन्होंने कॉलेज के छात्रों को उनके सामाजिक उद्यम में शामिल करने के लिए कहा, जिससे उन्हें नए विचार और सहयोग मिल सके। भाग 67। कॉलेज के छात्रों ने खुशी से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उन्होंने एक टीम बनाई जो कैफ़े के लिए नए विचारों पर काम करेगी और बच्चों के लिए शैक्षिकी गतिविधियों का आयोजन करेगी। इस सहयोग से राजू और खुशी को नई ऊर्जा मिली। उन्होंने छात्रों के साथ मिलकर कई कार्यशालाएं आयोजित की, जिसमें बच्चों को विभिन्न कौशल सिखाए गए। खुशी ने कहा, यह हमारे लिए एक नई शुरुआत है। जब हम युवा पीढ़ी को शामिल करते हैं तो हम बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। राजू ने भी सहमति दी। हम मिलकर एक मजबूत टीम बनाते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए एक नया रास्ता खोलते हैं। भाग 68। एक दिन राजू और खुशी ने तय किया कि वे एक वार्षिक फंडरेजर इवेंट आयोजित करेंगे, जिसमें स्थानीय कलाकारों और स्कूलों के बच्चों के द्वारा प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। इस इवेंट के माध्यम से उन्होंने और अधिक धन जुटाने और बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। खुशी ने कहा, यह हमारे लिए एक बड़ा मौका है। हमें इसे सफल बनाना होगा। राजू ने कहा, हम इस इवेंट को शहर के सभी लोगों को दिखाने के लिए एक शानदार आयोजन बनाएंगे। भाग 69। फंडरेजर इवेंट के दिन कैफ़े का माहौल जीवंत था। स्थानीय कलाकारों ने अपने गीतों और नृत्य प्रस्तुतियों के साथ लोगों का मन मोह लिया। राजू और खुशी ने इवेंट का संचालन करते हुए सभी का धन्यवाद किया। लोगों ने अपने दान किए गए पैसे की गर्मजोशी से सराहना की और इस इवेंट ने कई लोगों को प्रेरित किया। इवेंट के अंत में राजू और खुशी ने अपनी टीम के साथ मिलकर जमा की गई राशि की घोषणा की। हमने इस इवेंट से इतना धन जुटाया है जिससे हम 100 बच्चों की शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं। सभी ने खुशी से तालियां बजाईं और राजू और खुशी ने एक दूसरे को गर्व से देखा। भाग 70। इस सफलता ने राजू और खुशी को और भी प्रेरित किया। उन्होंने अपने सामाजिक उद्यम के तहत बच्चों की शिक्षा के लिए और अधिक कार्यक्रमों की योजना बनाई। राजू ने कहा, हमें अपने व्यवसाय को इस दिशा में और विकसित करना होगा। हम बच्चों की मदद करने के लिए कुछ और नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। इस तरह राजू और खुशी ने न केवल अपने व्यवसाय में बल्कि समाज में भी एक नई पहचान बनाई। उनके प्रेम और सहयोग ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद की और वे अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। जारी आगे की कहानी में राजू और खुशी के जीवन में नई चुनौतियां, उपलब्धियां और उनके रिश्ते में और भी गहराई देखने को मिलेगी। क्या वे अपने मिशन को और आगे बढ़ा पाएंगे? 102 8:15 AM पिताजी उसरौ, राजू और खुशी की प्रेम कहानी। भाग 71। राजू और खुशी ने अपने सामाजिक उद्यम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने स्थानीय स्कूलों के साथ मिलकर एक बच्चों की पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया, जहां बच्चे मुफ्त में किताबें पढ़ सकें और नई चीजें सीख सकें। खुशी ने कहा, यह बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। इससे उन्हें ज्ञान की ओर प्रेरित किया जा सकेगा। राजू ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। हमें इसके लिए किताबें इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी। हम लोगों से भी दान मांग सकते हैं। उन्होंने पूरे शहर में एक अभियान शुरू किया। उन्होंने सोशल मीडिया, स्थानीय अखबारों और अपने कैफ़े के माध्यम से लोगों को किताबें दान करने के लिए प्रेरित किया। भाग 72। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने एक बड़ी मात्रा में किताबें इकट्ठा कीं। राजू और खुशी ने बच्चों के लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया, जहां वे बच्चों को नई किताबें और उनकी पढ़ाई के लिए आवश्यक सामग्री देंगे। उस दिन स्कूल के बच्चे और उनके माता पिता कैफ़े में आए। राजू और खुशी ने सभी का स्वागत किया और बच्चों को उत्साह के साथ नई किताबें वितरित कीं। राजू ने कहा, यह आपकी किताबें हैं जिनसे आप नई कहानियां जानेंगे और सीखेंगे। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर खुशी ने कहा, आपका भविष्य आपके हाथ में है। हमेशा पढ़ाई करें और अपने सपनों का पीछा करें। भाग 73। इस आयोजन के बाद राजू और खुशी ने महसूस किया कि उनकी पहल ने बच्चों के बीच शिक्षा के प्रति एक नई जागरूकता पैदा की है। उन्होंने एक महीने में एक बार ऐसी गतिविधियां आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें बच्चों को नई किताबें, शैक्षिकी सामग्री और विभिन्न कार्यशालाएं दी जाएंगी। खुशी ने कहा, हमें छात्रों के लिए लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित करनी चाहिए, जिससे वे अपनी रचनात्मकता को व्यक्त कर सकें। राजू ने कहा, यह एक बेहतरीन विचार है। हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं और विजेताओं को पुरस्कार भी दे सकते हैं। भाग 74। जैसे जैसे उनके सामाजिक कार्य बढ़ते गए, राजू और खुशी की पहचान भी शहर में बढ़ने लगी। उन्होंने स्थानीय मीडिया से भी संपर्क किया, जिससे उनकी कहानी और अधिक लोगों तक पहुंच सके। एक दिन उन्हें एक बड़े टेलीविजन चैनल से फ़ोन आया, जिसने उनके सामाजिक उद्यम पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री बनाने की इच्छा व्यक्त की। राजू और खुशी ने इस प्रस्ताव को खुशी से स्वीकार किया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया, अपने कार्यों की चुनौतियों और सफलताओं के बारे में बात की। 102 8:15 AM पिताजी उसरौ। भाग 75। डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के दिन राजू और खुशी ने अपने कैफ़े और बच्चों की पुस्तकालय की तैयारी शुरू की।
कैमरे के सामने उन्होंने अपनी यात्रा, उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समाज के लिए किए गए उनके प्रयासों को विस्तार से बताया। खुशी ने कैमरे के सामने कहा, हमने जब इस सफ़र की शुरुआत की तब हमने सोचा भी नहीं था कि यह इतना बड़ा बन जाएगा, लेकिन बच्चों की आंखों में वह चमक देखकर हमें और भी प्रेरणा मिलती है। राजू ने जोड़ा, ये सिर्फ हमारा सपना नहीं है, यह उन सभी लोगों का सपना है जो हमारे साथ जुड़े हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। भाग 76। डॉक्यूमेंट्री प्रसारित होने के बाद राजू और खुशी के कैफ़े और उनके सामाजिक उद्यम की चर्चा और भी बढ़ गई। शहर के कई लोग उनके पास आने लगे, उनके प्रयासों को सराहने और उनके साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त करने लगे। राजू ने खुशी से कहा, ये सिर्फ हमारी मेहनत का परिणाम नहीं है, यह उन सभी लोगों की मेहनत है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। खुशी ने सहमति जताते हुए कहा, सच्चे बदलाव तब आते हैं जब लोग एक साथ आते हैं और एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं। भाग 77। उनके इस प्रयास से प्रभावित होकर शहर के कई बड़े उद्यमी भी उनके साथ सहयोग करने के लिए आगे आए। एक दिन शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मी शर्मा ने राजू और खुशी से मुलाकात की और उनके साथ अपने फाउंडेशन के तहत बच्चों की शिक्षा के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की इच्छा जताई। राजू और खुशी इस अवसर से बेहद उत्साहित थे। मी शर्मा ने कहा, हम साथ मिलकर इस शहर के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाएंगे, और यह आपकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज हमें यह अवसर मिला है। भाग 78। मी शर्मा के साथ साझेदारी के बाद राजू और खुशी का काम और भी बढ़ गया। उन्होंने शहर के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे पुस्तकालय और शैक्षिकी केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया, जहां वे बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि विभिन्न कौशल भी सिखा सकेंगे। खुशी ने कहा, ये बच्चों को नई दिशा देने का एक और मौका है, अब हम उनके भविष्य के लिए और भी ज़्यादा कर सकते हैं। राजू ने कहा, ये सही मायने में हमारे सपने को साकार करने का समय है। जब समाज के बड़े लोग भी हमारे साथ होते हैं तो हमें और भी प्रेरणा मिलती है। भाग 79। उनकी इस नई पहल के तहत शहर के गरीब इलाकों में शैक्षिकी केंद्र बनाए गए। यहाँ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, किताबें और अन्य शैक्षिकी सामग्री उपलब्ध कराई गई। राजू और खुशी ने सुनिश्चित किया कि हर बच्चा इस अवसर का लाभ उठा सके। इसके साथ ही उन्होंने शहर में एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बच्चों के शैक्षिकी विकास और उनके भविष्य के लिए एक नई योजना की घोषणा की। इस आयोजन में शहर के प्रमुख लोगों और मीडिया कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। राजू ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, हमारा उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। हम हर उस बच्चे तक पहुंचेंगे जो सीखना चाहता है। भाग 80। इस आयोजन के बाद राजू और खुशी के सामाजिक उद्यम ने एक नए मुकाम पर कदम रखा। अब उनका सपना केवल उनके शहर तक सीमित नहीं था, उन्होंने आसपास के शहरों में भी अपने प्रोजेक्ट्स को विस्तारित करने की योजना बनाई। राजू ने कहा, अब हमें सिर्फ इस शहर में नहीं रुकना है, हमें और भी शहरों तक जाना है जहां बच्चों को शिक्षा की जरूरत है। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने जो सपना देखा था वह अब सच हो रहा है, और यह सब हमारी मेहनत, प्यार और समाज के समर्थन से संभव हो पाया है। राजू और खुशी का सामाजिक उद्यम अब एक बड़ा आंदोलन बन चुका था, जो बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहा था। 102 8:16 AM पिताजी उसरो। भाग 81। राजू और खुशी ने अपने सामाजिक उद्यम के विस्तार की योजना बनाई। अब उनका उद्देश्य अपने शहर के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी शिक्षा और बच्चों के विकास के लिए काम करना था। इसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें स्थानीय लोग और शिक्षा विशेषज्ञ शामिल थे। एक दिन खुशी ने कहा, अब हमें सिर्फ किताबें नहीं बल्कि बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा की भी व्यवस्था करनी होगी। आजकल तकनीक का जमाना है और बच्चों को इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। राजू ने सहमति जताई, हमें ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहिए जिससे दूरदराज के बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। यह एक बहुत बड़ा कदम होगा, लेकिन हमें इसे करना ही होगा। भाग 82। राजू और खुशी ने शहर के बड़े तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की और ई लर्निंग प्रोग्राम की योजना तैयार की। उनके विचार को सुनकर विशेषज्ञों ने भी सहयोग देने का वादा किया। उन्होंने तय किया कि गरीब इलाकों के बच्चों को मुफ्त में टैबलेट और इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि वे भी इस पहल से जुड़ सकें। खुशी ने कहा, यह एक नई शुरुआत होगी। बच्चों को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर हम उनके भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। राजू ने कहा, सिर्फ शारीरिक रूप से उपलब्ध कराना ही काफ़ी नहीं है, हमें शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करना होगा ताकि वे बच्चों को इस नई प्रणाली में ढाल सकें। भाग 83। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च होने के बाद कई बच्चों और उनके परिवारों ने इसके लिए पंजीकरण कराया। ये पहल इतनी सफल रही कि आसपास के इलाकों से भी बच्चों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। राजू और खुशी ने तय किया कि हर महीने वे बच्चों के लिए एक विशेष शैक्षिकी इवेंट आयोजित करेंगे, जहां वे तकनीकी सत्रों के साथ साथ अन्य रचनात्मक गतिविधियां भी करेंगे। एक दिन खुशी ने कहा, अब हमें कुछ और करना चाहिए जिससे बच्चों को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि हो।
क्यों न हम बच्चों के लिए एक विज्ञान मेला आयोजित करें। राजू ने खुशी के इस विचार को समर्थन दिया। ये बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को व्यवहारिक रूप से कुछ दिखाने और समझाने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा। भाग 84 विज्ञान मेला का आयोजन बड़े पैमाने पर किया गया। इसमें बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। मेले में बच्चों के लिए विभिन्न वैज्ञानिक खेल, तकनीकी उपकरणों का प्रदर्शन और रोबोटिक्स जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। राजू ने मेले के उद्घाटन के दौरान कहा, हम चाहते हैं कि बच्चे खुद खोजें, समझें और नया आविष्कार करें। यही विज्ञान की असली शक्ति है। खुशी ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, आज का दिन सिर्फ मस्ती और सीखने का है। आप में से कई बच्चे भविष्य में वैज्ञानिक बन सकते हैं। बस अपना सपना मत छोड़िए। भाग 85 विज्ञान मेला के बाद राजू और खुशी की पहचान और भी बढ़ गई। उनका सामाजिक उद्यम अब शहर के सबसे प्रभावी प्रोजेक्ट्स में गिना जाने लगा था। इसी दौरान उन्हें एक और अवसर मिला। देश के शिक्षा मंत्री ने उनके प्रोजेक्ट्स की सराहना करते हुए उनसे मिलने का अनुरोध किया। राजू और खुशी शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स और उनकी सफलता की जानकारी दी। मंत्री ने कहा, आपका काम समाज के लिए एक उदाहरण है। हम चाहते हैं कि आप इस मॉडल को पूरे देश में लागू करें। सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। भाग 86 ये राजू और खुशी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने अपने सामाजिक उद्यम को देश के अन्य हिस्सों में ले जाने के लिए योजना बनानी शुरू की। उन्होंने तय किया कि वे सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में जाकर बच्चों के लिए शैक्षिक केंद्र स्थापित करेंगे। राजू ने कहा, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी गुणवत्ता हर जगह एक जैसी हो। हम सिर्फ विस्तार नहीं, बल्कि प्रभावी बदलाव भी लाना चाहते हैं। खुशी ने भी सहमति जताते हुए कहा, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। हमें अपनी टीम को और मजबूत करना होगा। भाग 87 इसके बाद राजू और खुशी ने ग्रामीण इलाकों में काम शुरू किया। वे बच्चों के लिए शैक्षिक केंद्रों के साथ साथ स्वास्थ्य और पोषण पर भी ध्यान देने लगे। बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी उनके मिशन का हिस्सा बन गया। उन्होंने जगह जगह पर स्वास्थ्य शिविर और पोषण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें बच्चों और उनके परिवारों को सही पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। राजू ने कहा, बच्चे तभी बेहतर सीख सकते हैं जब उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखना होगा। भाग 88 राजू और खुशी का सामाजिक उद्यम अब एक बड़े आंदोलन में बदल चुका था। उनके काम को देखते हुए कई सामाजिक संगठनों और उद्योगपतियों ने उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। राजू और खुशी अब एक राष्ट्रीय पहचान बन चुके थे। खुशी ने एक दिन राजू से कहा, हमारी यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन हमें लगता है कि अब असली काम शुरू हुआ है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और यह सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। तुम्हारे बिना यह सफ़र अधूरा होता। भाग 89 अब राजू और खुशी ने अपने सामाजिक उद्यम को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का सपना देखना शुरू किया। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अपनी कहानी और अपने काम के बारे में बताया। एक दिन उन्हें संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण मिला, जहां वे दुनिया भर के नेताओं और शिक्षा विशेषज्ञों के सामने अपने अनुभव साझा करने वाले थे। राजू ने उत्साह से कहा, यह हमारे लिए एक और बड़ा अवसर है। अगर हम यहाँ सफल हुए तो हम और भी बड़े स्तर पर बच्चों के लिए काम कर पाएंगे। भाग 90 संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में राजू और खुशी ने अपने सामाजिक उद्यम के बारे में बताया और इस बात पर जोर दिया कि कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक के माध्यम से बच्चों का भविष्य संवारा जा सकता है। उनके विचारों और उनके काम की सराहना की गई। खुशी ने अपने भाषण में कहा, हर बच्चा सीखने का अधिकार रखता है और हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुनिया का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। राजू ने भी सम्मेलन में कहा, यह सिर्फ एक देश का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा है। हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम बदलाव ला सकते हैं। भाग 91 से 100 राजू और खुशी ने अपनी जिम्मेदारियों को और विस्तार देते हुए कई और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं शुरू कीं। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ साझेदारी की और अपने मॉडल को वैश्विक स्तर पर लागू किया। धीरे धीरे उनका सामाजिक उद्यम एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन गया, जिसे दुनिया भर में जाना जाने लगा। उनके प्रयासों से लाखों बच्चों की जिंदगियां बदलीं। राजू और खुशी का सपना सिर्फ एक कैफे से शुरू हुआ था, लेकिन उनके समर्पण और प्रेम ने उसे एक वैश्विक आंदोलन बना दिया। उनका सफ़र अभी भी जारी था, लेकिन अब उनके साथ पूरी दुनिया थी। और इस तरह उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बीच की नहीं रही, बल्कि वह एक ऐसे बदलाव की कहानी बन गई जिसने समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग को सशक्त किया।